जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका द डेली करंट अफेयर्स में। आज करंट अफेयर्स 19 दिसंबर 2024 करंट अफेयर्स है। आप लोगों को आज का विचार है, आशावाद का विश्वास है कि उपलब्धि की ओर ले जाता है और आशा या आत्मविश्वास के कुछ भी नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हाल ही में सुरक्षा में बेहतरीन काम के लिए किस मंदिर ने अवार्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा श्री राम मंदिर अयोध्या ने इस पुरस्कार को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का पुरस्कार जीता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। किस आंदोलन ने अग्रणी भूमिका निभाने के लिए किस मजूमदार शाह का जमशेद जी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा जय विज्ञान मजूमदार शाह का जमशेद जी टाटा पुरस्कार जीता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में उबर ने कहाँ महिलाओं की सेफ्टी हेतु उबर मोटो वीमेन लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। इसका बेंगलुरु में लॉन्च हुआ है उबर वीमेन लॉन्च उबर। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। किस देश ने ऑनलाइन सुरक्षा व्यवस्था के लिए पहली आचार संहिता निर्धारित की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन ने ऑनलाइन सुरक्षा व्यवस्था के लिए पहली आचार संहिता निर्धारित की है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। किस शहर ने 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भीख देने के लिए खिलाफ FIR दर्ज किया जाएगा? ये इंदौर में 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भीख देने के लिए भी खिलाफ जारी किया जाएगा। अगर आपको भिखारी कोई परेशान करता है तो आप उसके खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं। ये सरकार ने नया बिल पेश कर दिया है, इसलिए अब आप लोग टेंशन न लें, क्योंकि भिखारी जहाँ भी जाते हैं आप लोगों को पीछे लग ही जाते हैं भिखारी। इसलिए आप उनके खिलाफ आप FIR करा भी सकते हैं, क्योंकि अभी एक सर्वे में पता हो चला था कि भारत में 5वें से 6ठे स्थान पर सबसे ज़्यादा भिखारी ही रहते हैं। समझ जाइए कि आप इंसान हैं, आप इतने अमीर नहीं जितने अमीर आपके भिखारी हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया था? ये ग्वालियर का शहर है। इसमें जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया है। इसी के साथ अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये 18 दिसंबर को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ अगला प्रश्न, किसके द्वारा किसानों ने कीटनाशकों के हानिकारक असर को बचाने के लिए किसान कवच सूट लॉन्च किया है? कौन सा किसान कवच सूट लॉन्च किया है? ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया किसान कवच सूट को, जो हाल ही में भी लॉन्च हुआ है। यह किसानों को कीटनाशक जितने भी कीटनाशक हानिकारक कीटाणु थे उससे बचने के लिए। इसी के साथ अगला प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में किसने पेइचिंग में भारत चीन विशेष प्रतिनिधि वार्ता में भाग लिया है? ये अजीत डोभाल BSF के महासचिव हैं, CEO हैं, मतलब कि अध्यक्ष हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस अभिनेता ने अमेरिकी नौसेना में नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये हाल ही में कौन से नेता अमेरिकी नौसेना से सम्मानित किया गया है नागरिक सम्मान? ये हो जाएंगे टॉम क्रूज को नागरिक सम्मान अमेरिका में नौसेना द्वारा सम्मानित किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भारत का कुल रक्षा निर्यात वित्त 2023-24 में लगभग कितने करोड़ रुपए का अनुमान है? ये हो जाएगा इसका आंसर 21,000 करोड़ रुपए का अनुमान है 2023 से 24 में लगभग। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2024 तक सर्वोच्च न्यायालय में कितने मामले लंबित हैं? इसमें लगभग आंसर हो जाएगा आपका 82,000 मामले आपके हाईकोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में लंबित पड़े हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भारतीय नागरिक अगले वर्ष जनवरी से किस देश का वीज़ा मुक्त कर यात्रा कर सकेंगे? ये श्रीलंका का। ये हाल ही में अभी बैठक हुआ था इसका। भारतीय नागरिक अगले वर्ष जनवरी से श्रीलंका की यात्रा बिना वीज़ा के कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है। हाल ही में भारत समुद्री वार्ता का पहला चरण मनीला में आयोजित किया गया था। ये फिलीपींस में है, मनीला फिलीपींस। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में
भारत दुनिया का स्मार्टफोन सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। ये भारत जो है स्मार्टफोन का तीसरा सबसे बड़ा हब बन गया है, मतलब कि सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन अपने भारत में ही मनाए जा रहे हैं। इसी के साथ आज के 15 प्रश्न करंट अफेयर्स के समाप्त होते हैं। इसी के साथ स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब लॉन्च किया था? ये G7 ने लॉन्च किया है, हाल ही में G7 ने लॉन्च किया है। इसी के साथ अगला प्रश्न, मानक नियमों के अनुसार बॉलिंग टीम को एक टेस्ट मैच में कितने खेल में कम से कम कितने ओवरों को पूरा करना होता है? ये टेस्ट मैच में एक दिन में कम से कम 90 ओवर को पूरा करना होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसके सलाहकार परिषद का नेतृत्व पेशवा करता था तब मुख्य प्रधान के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा शिवाजी के सलाहकार पेशवा कहा जाता था। इसी के साथ अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अम्बेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखा था? ये शशि थरूर ने लिखा था। अरविंद ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान को भारत का चक्रवात राजधानी के नाम से जाना जाता है? ये सुंदरवन, भारत में सुंदरवन हो जाएगा इसका सही आंसर। ये सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल राज्य, जो कि आप जानते हैं पश्चिम बंगाल सुंदरवन को, सबसे बड़ा डेल्टा भी यहीं पर है सुंदरवन में। इसी के साथ आपके 15 प्रश्न और 20 प्रश्न आज के करंट अफेयर्स और 5 स्ट्रेटेजी के समाप्त होते हैं। आप लोगों की क्लास कैसे लगी, क्लास कमेंट में बताना। जय हिंद साथियों।